हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर शुरू किए हुए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और बोले भी थे कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, कम से कम 2 तो मिनिमम आएंगे, उससे ज़्यादा भी आता है। एक चैप्टर से 2, 3, 4 क्वेश्चन आ रहे हो, अंदाज़ा लगा लो कि क्या हो सकता है, कितना हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पीएच क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। तो इन सब चीज़ के बारे में अगर हम डिटेल में जाएं तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, पीएच का मतलब होता है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में, पीएच का मतलब कि किसी सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल टर्म में पीएच यूज़ करते हैं। उसी तरीके से पीओएच की बात करें तो वो किसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, हाँ किसका हो जाएगा, OH- का हो जाएगा, है ना, किसी सॉल्यूशन में। और फिर दोनों को हम जब pH + POH बराबर, जब क्या बोले थे कि एक टेम्परेचर लिए थे कितना, 298 केल्विन, या फिर क्वेश्चन में किसी टेम्परेचर की बात ना की जाए तो भी क्या हुआ, इसका मतलब भी वही टेम्परेचर लेंगे, कौन, 298, यानी वो वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर 298 लिखे या फिर ना लिखे, तब आप क्या लोगे, pH + POH बराबर कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। और इसी को क्या करते हैं, एक स्केल पे अरेंज कर देते हैं 0 से 14 तक, इसी को pH स्केल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, तो 0 से 7 तक, यानी 7 से बिलो रहेगा तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा बेसिक, और 7 पर रहेगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। यही था, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। तो पीएच निकालने के लिए अगर जब भी आपको कहे तो आप टारगेट क्या फिक्स करोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज टर्म्स अब दिए रहेंगे, आपको किसी भी तरीके से H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना होता है। और H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए फिर पीएच आराम से आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि पीएच में P क्या है, -log होता है, यही हम लोग जानते हैं, है ना। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था तो pH H+ × OH- बराबर क्या आया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी KW, यही था ना। और KW क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये किस पर डिपेंड करता है, बोलो, हाँ किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर करेगा। और चूंकि डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो है ये कैसी प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें KW का वैल्यू बढ़ाना होगा तो टेम्परेचर के साथ क्या करना पड़ेगा, कैसी तरह की छेड़खानी करनी पड़ेगी, बोलो क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तभी KW का वैल्यू बढ़ेगा, किसमें, इंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो हम लोग ये चीज़ पिछला चैप्टर जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, और तब पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो वहाँ पे एक इक्वेशन आया था, याद है, भान टॉप इक्वेशन। तो उस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोगों ने देखा था कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी हीट और ना ही रिलीज हो रही हो और ना ही एब्जॉर्ब हो रही हो, तो फिर हम कैसे के पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। चलिए, तो K का W का वैल्यू का मतलब ये हो गया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू भी चेंज होगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया था, पिछला क्लास में 3 टेम्परेचर यूज़ किया था, याद है, कौन कौन, एक 25 डिग्री सेल्सियस जिस पर KW का वैल्यू था 10⁻⁻14, और दूसरा था, बोलो, हाँ 62 डिग्री सेल्सियस जिस पर KW का वैल्यू था 10⁻13, देखो बढ़ रहा है। और फिर टेम्परेचर बढ़ाए जब हम लोग 90 पे ले गए तब KW का वैल्यू कितना आया था, हाँ कितना, 10⁻12। तो उसके रिस्पेक्टिव हमें pH स्केल का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। चलिए, तो उसी पे एक क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है। देखो तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो तो। कह रहा है व्हेन वाटर इज हीटेड टू 62 डिग्री सेल्सियस, तो इसका pH जो हो जाता है वो हो जाता है कितना, आपको उसका pH आता है जब कहाँ तक, 62 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहा है तो उसका pH आपको मिल रहा है 6.5, कितना, 6.5 मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको नेचर ऑफ वाटर कैसा है, बोलो क्या हो जाएगा, तो 6.5 तो 7 से कम हुआ, तो 7 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, एसिडिक होना चाहिए, हाँ तो आंसर एसिडिक हो जाएगा। मोबाइल में घुस के मारेंगे, क्या होगा, जब
62 डिग्री सेल्सियस। जब ये जो होता है 7 वाला जो न्यूट्रल पे होता है वो कब होता है? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तब ना वो 0 से 14 वाला स्केल पे आता है 7, तब उसके नीचे हो जाता है 6.5, तब वो क्या हो जाता है? एसिडिक होता है। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर चेंज किया गया है, देखो कहाँ ले गया है? 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से पीएच स्केल किसके बीच में रहेगा? 0 से 13 के बीच में रहेगा। जब 0 से 13 के बीच में रहेगा तो उसका मिडिल क्या हो जाएगा? 6.5। मिडिल 6.5 तो वो किसको बताएगा? हाँ, किसको बताएगा? न्यूट्रल को बताएगा। वेरी गुड, मतलब मार खाने के बाद याद आता है। चलो, तो समझ में आया? तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन में अगर किसी टेम्परेचर की बात कर रहा हो तो अब आप क्या करोगे? उस टेम्परेचर को देखोगे ध्यान से। जैसे यहाँ पर 62 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगर आप 25 लेके सोचोगे तो आप आंसर क्या मारोगे? एसिडिक मारोगे, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रहे, टेम्परेचर की बात ना करें या फिर 25 डिग्री सेल्सियस लिखे, तब अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा होता और तब ये आता, तब वैल्यू क्या हो जाता? एसिडिक हो जाता। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं आपको। चलो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हेडिंग डालोगे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब अलग अलग सॉल्यूशन में हम pH कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे तो उनमें pH निकालने के भी तरीके भी अलग अलग होंगे, लेकिन सबका बात एक ही चीज़ होगा कि हमें pH निकालना है। तो किसी भी तरीके से हमें क्या निकालना होगा? H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो पहला केस हमारे पास है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। अब आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है। इसमें आपको दो केस राइज होगा, केस 1 और केस 2। अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन, किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, अगर वैल्यू दिया है वो वैल्यू 10⁻⁻6 से ज़्यादा है। दो बात हो सकती है यहाँ पे। एक हो सकता है कि अगर केस कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन दिया है एसिड सॉल्यूशन, वो किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन का, तो उसका जो वैल्यू है वो 10⁻⁻6 से ज़्यादा है या फिर कम है, या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो दोनों कंडीशन में पीएच कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा हम बताएंगे, फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि हमें पहला केस क्या है? अगर कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6, क्या है? ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे? तब कंसंट्रेशन जो H2O से जो आता है, H2O भी क्या देता है? कंसंट्रेशन देता है ना H+ का, कितना? 10⁻⁷ है ना? तो उसको हम इस केस में नेग्लेक्ट कर देंगे। H2O से H+ के आने वाले कंसंट्रेशन को इस केस में हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन इस केस में हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। केस क्या है? यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन इज जो लेस देन 10⁻⁻6 होगा। तो इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कहाँ से? फ्रॉम वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड। आप क्या करोगे? उसको नेग्लेक्ट करोगे। कब? जब आपको दिया हुआ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो? इससे ज़्यादा हो। ओके, इधर किधर है? तो इधर क्या है? ये कम है। तो कम के केस में हम चूंकि जो भी थोड़ा भी आ रहा है तो उसको हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी ये क्या है? कम है। यहाँ पे ये ज़्यादा है, इसके कंपेयर वो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है? कम है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऑलरेडी कम है और आने वाला भी
कम है, तो कम कम मिलके थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम वाटर कांट बी नेग्लेक्टेड। इसमें नेग्लेक्ट करेंगे और इसमें नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये करने के बाद अब जो इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होगा वो का बराबर होगा नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, और इसमें कंसंट्रेशन जो होगा H+ बराबर, यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमने H+ के जो वाटर से आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दिए, सिर्फ एसिड सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी होगा उसके बराबर आपको क्या मिल जाएगा, H+ के बराबर आ जाएगा। लेकिन इस केस में आपको एसिड सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी तो लेना ही है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, साथ ही साथ आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम वाटर वो भी लेना है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपको H+ का वैल्यू, यहाँ से आपको आ जाएगा। इस केस में भी H+ का वैल्यू आ गया। इस केस में केस 1 में जब क्या होगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होगा, 10⁻⁻6 से ज़्यादा बड़ा हो और यहाँ पे कम हो। जब बड़ा होगा तो क्या करोगे, हाँ, H2O से जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, और यहाँ पे जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, उस दिए हुए एसिड सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से H+ निकल जाएगा तो हम pH निकाल लेंगे। इधर बोलो क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, H+ जो वाटर से आ रहा है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, और साथ ही साथ वो जो वाटर से H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है उन दोनों को जोड़ेंगे, तब वहाँ से हमें क्या मिलेगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अब हम लोग मैदान में उतर सकते हैं। अब हमने आपको जितने भी हथियार थे 10 सभी दे दिया है, पीएच स्पेशली पीएच कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तब अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखो कैसे क्वेश्चन अप्रोच करोगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ, पहला क्वेश्चन है आपके पास 0.1 मोलर HCl। क्या दिया है, एक क्वेश्चन ये देखो दिया है कैसा, आपको कह रहा है कि आपको पीएच निकालना है किसका, 0.1 m मोलर HCl। अब HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन होगा। तो पहले आप क्या देखोगे कि जो कंसंट्रेशन दिया है वो क्या हो, 10⁻⁻6 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो यहाँ पर देखो तो ये क्या है, बड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पे कितना है, 10⁻⁻1 है, और वो यानी यहाँ पे जो है वैल्यू है 10⁻⁻1 मोलर। ये क्या है, 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा बड़ा है, यानी बड़ा है। तो इसका मतलब हमने क्या, हमको कौन सा केस लेना होगा, केस 1 लेना होगा। चलिए, तो केस 1 लेना है। तो केस 1 में H+ जो है किसके बराबर होता है,
बोलो हाँ, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, यही था ना। अब यहाँ तो दिया हुआ है मोलरिटी, हमें क्या चाहिए, नॉर्मलिटी। अब यहाँ फंस गया मामला, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है, बोलो हाँ, क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर, बोलो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, यही होता है ना। इसका आपको ट्रिक भी बताए थे, क्या होता है, शॉर्ट में नमन, याद आया, कुछ याद आ गया होगा। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो गया, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो इन सब के बारे में मैंने आपको कल ही बोला था कि आपको करना क्या है, थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन में रिवाइज मारना है, और मोल कंसेप्ट में जब हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया था वहाँ पर रिवाइज मारना। तो एन फैक्टर जो होता है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो एसिड के लिए एन फैक्टर किसके बराबर होता है, उसके H प्लस जितना देगा वही उसके एन फैक्टर के बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। याद आया कुछ, इस चैप्टर के शुरुआत में ही बताए थे बेसिसिटी। तो वही बेसिसिटी जो होगा एसिड किसके के केस में क्या होता है, जो इतना H प्लस दिया वो उसकी बेसिसिटी, और वही बेसिसिटी एन फैक्टर के बराबर होता है। अब देखो HCl कितना H प्लस देगा, एक H प्लस देगा। तो इस तरह से नॉर्मलिटी बराबर कितना हो गया, 0.1 इंटू 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है, इसलिए 0.1 इंटू 1 यानी आपको नॉर्मलिटी कितना आ गया, 0.1 n हो गया। अब तो अब इसको H प्लस के बराबर करो, तो H प्लस बराबर क्या हो गया, 0.1। अब हमें निकालना क्या है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, हमें क्या निकालना है, pH। तो pH कैसे निकालते हैं, बोलो pH बराबर क्या होता है, P की जगह पे हाँ क्या रखोगे, माइनस लॉग, और H की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही था ना, वैल्यू रख दो, तो माइनस लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 10 का पावर -1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से -1 और -1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू 1, तो कितना आ गया 1, यानी pH हो गया 1। आंसर समझ में आया नहीं, एक बार फिर समझाते हैं, समझो। हमें pH कैलकुलेट करना, और हम लोग अभी पहला केस देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में भी फिर आपके पास दो केसेस हैं। एक केस है जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यानी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ रहेगा उसका वैल्यू 10⁻⁻6 मोलर से क्या हो, ज़्यादा हो, या फिर उससे कम हो। दो केसेस हैं। तब ज़्यादा होगा तो वाटर से जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा होगा उसे हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। कब, H प्लस जो वाटर से आएगा उसको नेग्लेक्ट कब करेंगे, जब दिए हुए सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो। और वहीं पर जब फिर कम होगा 10⁻⁻6 से, तब जो वाटर से जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है उसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसे भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पहला केस में जब क्या था, ज़्यादा था, तब उसमें क्या करेंगे, H प्लस जो वाटर से आ रहा है उसको नेग्लेक्ट नहीं करने की वजह से तब H प्लस का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वो जो सॉल्यूशन दिया है उसकी नॉर्मलिटी के बराबर होगा। तो अब इस सॉल्यूशन देखो यही है, तो ये पहली बात है, ये किसका सॉल्यूशन है, HCl। HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हो गया। दूसरी बात, ये वैल्यू जो दिया है 0.1 मोलर, क्या ये 10⁻⁻6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे कितना है 10⁻⁻1 है। ओके, अब हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसकी दिया हुआ सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी के बराबर, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है क्या है, मोलरिटी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम फिर उसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग तरीके से निकालते हैं। फॉर एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, उसकी बेसिसिटी के बराबर होता है। और बेसिसिटी क्या होती है, तो कोई एसिड जितना H प्लस देगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो HCl कितना H प्लस दे रहा है, एक H प्लस दे रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से हमने नॉर्मलिटी निकाल लिया। अब नॉर्मलिटी बराबर जो हो गया, इस सॉल्यूशन का कितना आ गया, 0.1।
तो इस तरह से H प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, यानी आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। हमारा टारगेट क्या है pH निकालने के लिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब तो pH निकालो, तो pH बराबर क्या होता है, P की जगह पर हम क्या रखते हैं माइनस लॉग लगा, और H की जगह पे क्या आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वहाँ पर वो रख दिया, और फिर वैल्यू मैंने रख दिया, तो माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है देखो तो 0.1, तो 10 टू द पावर -1, तो इस तरह से वैल्यू आ गया 1। कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10 टू द पावर -3 मोलर HCl। चलो अब बना दो, जल्दी से बता दो, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आप फटाफट बनाओ। हाँ, क्या करोगे, पहले ये सॉल्यूशन किसका है HCl कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो ये मालूम हो गया कि ये सॉल्यूशन किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है। ओके, दूसरा फिर क्या देखोगे, उसका कंसंट्रेशन जो दिया है वो वैल्यू कितना है, ज़्यादा है किसके 10 टू द पावर -6 से, या फिर कम है, तो ये क्या है ज़्यादा है, नहीं देखो ना 10 टू द पावर -3, और ये क्या है 10 टू द पावर -6 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो H प्लस जो वाटर से आने वाला है उसको क्या करेंगे, हाँ नेगलेक्ट कर देंगे। जब यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया, अब हाँ अब बोलो आप क्या करोगे, H प्लस, तो H प्लस जो है ये किसके बराबर होगा इस कंडीशन में, बोलो हाँ नॉर्मलिटी ऑफ, बोलो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ तो दिया हुआ है मोलरिटी, तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो गया मोलरिटी देखो कितना है 10 टू द पावर -3, और फिर इसको किससे गुना करोगे n फैक्टर से, तो HCl का n फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा, तो हो गया 10 टू द पावर -3n। अब इस तरह से आपको H प्लस का वैल्यू यहाँ से निकल गया, कितना आ गया 10 टू द पावर -3, ये हो गया। बोलो pH बोलो, तो pH बराबर P की जगह पे माइनस लॉग और H की जगह पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, बोलो कितना 10 टू द पावर -3, तो कितना हो जाएगा -3 या -1 कितना हो गया 3 हो गया, और log 10 का वैल्यू 1, तो कितना आ गया 3 आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 टू द पावर -7 मोलर HCl। अब बोलो, अब यहाँ पे मामला थोड़ा फंसा, पहले ये पता करो ये सॉल्यूशन किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन दिया है ये है 10 टू द पावर -7, जो है ये क्या है 10 टू द पावर -6 से छोटा है। इसका मतलब हम लोग इसको जो H प्लस से जो आ रहा था उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास केस 2 आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में H प्लस किसके बराबर था, बोलो नॉर्मलिटी ऑफ, हाँ नॉर्मलिटी ऑफ, बोलो एसिड सॉल्यूशन और प्लस बोलो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम कहाँ से, वाटर से, सही था ना। अब हमारे पास ये वैल्यू तो पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना 10 टू द पावर
7, लेकिन ये मोलर है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मलिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी बराबर 10 टू द पावर -7 इंटू 1 कितना हो गया, -7, 10 टू द पावर -7 नॉर्मल हो गया, ये हो गया। और कंसंट्रेशन ऑफ H+ आया। तो आपको मैंने जब पिछला क्लास में बताया था कि इसमें क्वेश्चन में टेम्परेचर की बात ना करें या फिर टेम्परेचर दिया रहे, दो बात ही थी। और वो टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन या तो क्वेश्चन में दिया रहे या फिर ये वैल्यू क्वेश्चन में ज़्यादातर नहीं दिया रहता है। जब नहीं भी दिया रहे तो भी हम क्या मानेंगे, जो वो क्या होगा 298 केल्विन होगा। तो 298 केल्विन पे प्योर वाटर में H+ का कंसंट्रेशन कितना था, बोलो, हाँ कितना था, H+ फ्रॉम वाटर कितना आया, 10 टू द पावर -7 मोलर, यही था, है ना। तो ये हो गया। तो अब इस तरह से H+ टोटल कितना हो गया, बोलो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -7, ये कहाँ से आया, HCl से, और फिर 10 टू द पावर -7 ये कहाँ से आया, H2O से आया। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, देखो तो 10 टू द पावर -7 कॉमन, 1 + 1 कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। अब pH निकालो, रखो वैल्यू, P की जगह पे -log H की जगह पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7 होगा, ओके। अब इसको सॉल्व करो, तो माइनस को बाहर अभी रहने दो, log m इंटू n तो क्या हो जाएगा, log m + log n, तो करो तो क्या हो जाएगा, -log 2 होगा। इसको माइनस को हम साथ ले लिए, साथ ही साथ -log 10 टू द पावर -7 हो गया। हमने log m इंटू n को तोड़ा पहले, log m + n और फिर माइनस से गुना कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब सबका वैल्यू निकालो, तो देखो तो कितना हो गया, -7 तो यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 7 - log 2। अब log 2 हमने कल ही आपको 3 वैल्यू बोला था याद करने के लिए, कौन कौन, log 2, log 3 और log 5। log 2 का वैल्यू कितना था, बोलो, 7 - log 2 का वैल्यू, हाँ बोलो 0.30। लॉग टेबल नहीं दिख रहा है, बोला था ना 3 वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है हमें, इसी 3 वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, और बाकी की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो log कितना हो गया, log 2 का वैल्यू 0.30, तो कितना आ गया 6.3 आ गया, ये हो गया आपका आंसर, सॉरी 6.7 हो गया आंसर। और ऐसे अगर देखो हमने अगर इस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया होता तो इसका pH कितना आ जाता, 7 आ जाता। और HCl चूँकि कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका pH 7 कैसे हो सकता है, न्यूट्रल कैसे होगा, कुछ ना उसका 7 से नीचे एसिडिक तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से देखो तो एसिडिक नज़र आ रहा है, 6.7 क्या हो गया, एसिडिक हो गया। समझ में आया, तो जल्दी से नोट करो इसको। इसको रखना मेथड 1 में, ठीक है, मेथड, इसका एक मेथड 2 भी बताना है, ओके। चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखो, हुआ ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया, H+ जो है का कंसंट्रेशन जो वाटर से आ रहा है, हमने उसको जो वैल्यू हम लोग जान रहे थे वो वैल्यू को यूज़ कर लिया, उससे हमारा आंसर आ गया, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है H2O, H+ और OH-, इसका वैल्यू कितना आ रहा है H+ का हमें नहीं मालूम। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, उस केस में क्या हुआ, मेथड 1 में हम यहाँ पर हम ले रहे हैं मेथड 2, इसमें ये सब बात सब सेम रहेगी। अब हमें ये वैल्यू निकालना है, ये तो मालूम है, ये वैल्यू निकालना है, तो ये तो हमें मालूम नहीं कि H+ का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, हम नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू को मान लिया x और ये भी हो गया x, और HCl ये तो पूरा टूटेगा,
H प्लस और Cl माइनस। तो बोलो इसका H प्लस का देखो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 टू दी पावर -7 होगा। अब इस तरह से Kw बराबर क्या हो गया, H प्लस और इंटू OH माइनस होगा। अब Kw का वैल्यू -10 टू दी पावर -14 और H प्लस, अब H प्लस तो आपके पास कितना हो गया देखो तो, इसका x और इधर से कितना हो गया टोटल, बोलो हाँ कितना हो गया, x प्लस 10 टू दी पावर -7 और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस x। अब यहाँ से 10 टू दी पावर -14 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू दी पावर -7x होगा। और इसको और सिंप्लीफाइड करो, इसको इधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू दी पावर -7x माइनस 10 टू दी पावर -14 बराबर 0। तो ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना है और फिर x के वैल्यू को क्या करोगे, इसकी जगह पे रख दोगे, सॉरी इसको रखेंगे नहीं, यहाँ पे रखोगे, कहाँ, यहाँ पे, दोनों को जोड़ दोगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, H प्लस टोटल मिल जाएगा और आपको निकल जाएगा आंसर। कर लोगे, यहाँ तक मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको आप कर लेना। क्या करना है, x का वैल्यू निकालोगे कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे निकालोगे, x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वहाँ से x का वैल्यू निकलेगा और उस x का वैल्यू को फिर क्या करोगे, h टोटल, तो h टोटल आपका यही है, यहाँ पर रख दोगे, यहाँ से फिर h का वैल्यू निकल गया और फिर पेज निकाल लोगे, आपको आंसर वही आएगा जितना पिछला में आया था, कितना 6.7 आया था। ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलिए। तो ये जो भी एसिड अभी हमने लिया था सभी में एक ही नजर आ रहा था, HCl नजर आ रहा था, मतलब कैसा एसिड था, मोनोप्रोटिक एसिड था, मतलब एक H प्लस देने वाला। अब हम एक दूसरा केस ले रहे हैं, जब डाइप्रोटिक एसिड हो, कैलकुलेशन ऑफ pH, बस कुछ नहीं जी, बस H प्लस कंसंट्रेशन निकालो, pH निकल जाएगा। हाँ, वही H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना होगा। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू दी पावर -2 मोलर H2SO4, यही है। अब आपको सॉल्व करना है, तो तुम लोग सॉल्व करके बताओ तो जल्दी से बताओ तो क्या आएगा आंसर, जल्दी, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। कर लिए, चलो अब देखो हम बना रहे हैं इसको कैसे। तो पहले सबसे पहले क्या देखोगे, वो सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है H2SO4, ये बात मालूम हो गया। दूसरा क्या देखोगे, वो जो उसका कंसंट्रेशन दिया है वो क्या 10 टू दी पावर -6 से बड़ा है या फिर छोटा है। जब बड़ा होगा तब उसके H प्लस जो वाटर से आने वाले हैं उसको क्या करेंगे, क्या करोगे, हाँ नेगलेक्ट कर दोगे। और जब उससे छोटा होगा तो किससे, 10 टू दी पावर -6 से, तब इस प्लस को जो वाटर से आ रहा है उसको नेगलेक्ट क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, आइए तो यहाँ पर देखो तो ये वैल्यू जो है 10 टू दी पावर -2 मोलर क्या है, बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, इसके। इसका मतलब हम जो वाटर से आ रहा है H प्लस का वैल्यू उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ये हो गया बात खत्म। अब H प्लस किसके बराबर होगा, हाँ बोलो, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, गुड गुड गुड। चलिए तो नॉर्मलिटी हमें निकालनी होगी। क्वेश्चन में देखो तो क्या दिया है, मोलरिटी दिया हुआ है, तब क्या करोगे, तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब देखो लो
H2SO4 का n फैक्टर कितना हो जाएगा? तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है, क्योंकि ये H प्लस कितना देगा? 2H प्लस देगा। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 2, तो बेसिसिटी 2 तो n फैक्टर 2 n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दो वैल्यू 10 टू दी पावर -2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 नॉर्मलिटी इनकी आ गई। अब मोलरिटी से हमारे पास नॉर्मलिटी आ गई। अब हमारे पास इस तरह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया कितना? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 होगा। अब यहाँ से pH निकालो जल्दी से, क्या आएगा? P की जगह पे माइनस लॉग, H की जगह पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 बराबर क्या आ जाएगा? देखो बोलो, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10 टू दी पावर -2 वैल्यू निकालो। तो देखो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? लॉग 2 का वैल्यू बोलो बोलो बोलो, हाँ कितना? 0.30, तो माइनस साइन के साथ लगा रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा? देखो माइनस माइनस प्लस, और लॉग 10 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो +2 कितना आ गया? 1.7 ही आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो जल्दी से नोट करो, इसको एक और तरीके से बताते हैं। ओके, तो ये एक तो मेथड ये हुआ। हम लोग इसी मेथड को यूज़ करेंगे। एक और मेथड है वो हम बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करोगे। चलो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको हमारा pH ने हमको निकालना है। हमारा टारगेट है मेथड 2 की बात करें अगर, तो क्या करना है आपको? सॉल्यूशन किसका है? H2SO4 का। तो देखो यहाँ पे H2SO4 ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब ये क्या होगा? बोलो, हाँ कैसे टूटेगा? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। मतलब ये कैसे टूटेंगे? 2H प्लस और SO4 माइनस, ये होगा। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना दिया है? 10 टू दी पावर -2। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इधर से कितना आ रहा है? 10 टू दी पावर -2, और यहाँ पर देखो कितना नंबर नजर आ रहा है? 2। यहाँ से क्या हो गया? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये हो गया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो pH कितना हो जाएगा? वही वैल्यू नहीं आ जाएगा? देखो तो वही नज़र आ रहा है, कितना है? 1.7। तो देखो ये मेथड अभी देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आगे चल के ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा आपको ये मेथड ही यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत आसानी से लग गया, ओ ये तो एक ही स्टेप में बन गया। यहाँ पर इतना करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, ऐसा नहीं है। तो आगे चल के जो है ये मेथड आपको बहुत दिक्कत करेगा जब मिक्सर बनाएंगे तब, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कोशिश करना है उसी मेथड को पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ओके, जल्दी से नोट करो। चलिए, तो ये था अभी हमने पढ़ा कि pH निकाले हैं किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन का। अब हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन है, उसमें हमको pH निकालना है। तो हेडिंग डालोगे स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। इसमें भी 2 केसेस होंगे जैसे उधर थे, केस 1 और केस 2। बस कुछ नहीं, सेम चीज़ होगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। जब इफ कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 10 टू दी पावर -6 मोलर और कंसंट्रेशन लेस देन 10 टू दी पावर 6 मोलर, दोनों में सेम चीज़ नज़र आ गया। इस केस में देन अब चूंकि हम लोग बेस का बात कर रहे हैं, तो बेस में हम क्या लेंगे? OH माइनस की बात करेंगे। एसिड में H प्लस, बेस क्या होता है? जो OH माइनस दे रहा है। तब वहाँ पे हमने किसको निगलेक्ट किया था? H प्लस को। तो यहाँ पे किसको निगलेक्ट करेंगे? हाँ बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो OH माइनस आयन फ्रॉम
किससे? वाटर से क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। दोनों दिक्कत नहीं है। गुड गुड। चलिए इधर बोल दो, इधर क्या करेंगे फिर? देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर क्या करोगे? कांट बी नेग्लेक्ट। अब इसमें नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो सेम चीज़ हो गया, बस चेंज क्या आया यहाँ पे? वहाँ पे H प्लस था, यहाँ पे OH माइनस आ गया। ओके, इस केस में फिर क्या होगा? इसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? वहाँ पर क्या हुआ था? H प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर था? नॉर्मलिटी ऑफ एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। हाँ, क्या? नॉर्मलिटी ऑफ हाँ बोलो, बेसिक सॉल्यूशन। कोनो दिक्कत नहीं। गुड गुड। चलो इधर बोल दो फिर। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? OH माइनस बराबर, बोलो जल्दी से, नॉर्मलिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन और साथ में बोलो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कहाँ से? फ्रॉम वाटर से। तो ये हो गया। ये केस जब लोगे, जब वैल्यू क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 6 से क्या हो? बड़ा हो, तब क्या करेंगे? OH माइनस जो वाटर से आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। तो इस केस में OH माइनस किसके बराबर होगा? नॉर्मलिटी ऑफ जो बेसिक सॉल्यूशन दिया है उसके। इधर बात करो, यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यू छोटा है, तब क्या करोगे? जो OH माइनस जो वाटर से आ रहा है उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। तो इस तरह से इसमें OH माइनस किसके बराबर होगा? नॉर्मलिटी ऑफ जो सॉल्यूशन दिया है उसके, साथ ही साथ OH माइनस जो वाटर से आ रहा है उसके, दोनों को जोड़ेंगे तब OH माइनस कंसंट्रेशन निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं? नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। कर लिए? चलो क्वेश्चन लिखो तो। चलो क्वेश्चन लिखोगे, कैलकुलेट द pH ऑफ, पहला है 10 टू द पावर -2 मोलर NaOH। ठीक है, क्वेश्चन है आपको pH निकालना है और आपसे दिया हुआ क्या है? एक बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है? बेस दिया हुआ है NaOH। तो पहले आप कैसे करोगे? हम क्या बोले हैं आपको? सबसे पहले देखोगे ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है? तो NaOH का है। NaOH का मतलब कैसा सॉल्यूशन? इलेक्ट्रोलाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है। एक बात मालूम हो गई। दूसरा क्या देखोगे? उसका कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है वो वैल्यू कैसा है? ज़्यादा है, कम है? तो क्या नजर आ रहा है? ये वैल्यू 10 टू द पावर -2 मोलर जो है वो क्या है? 10 टू द पावर -6 से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो इसका मतलब हम जो वाटर से जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा उसको क्या करोगे? हाँ, क्या? नेग्लेक्ट कर दोगे। वेरी गुड, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इस केस में OH माइनस किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, नॉर्मलिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन क्वेश्चन में गौर करो तो नॉर्मलिटी तो नहीं दिया हुआ है। क्या है? मोलरिटी दिया है। तब फिर क्या करोगे? चेंज करोगे। तो नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब मोलरिटी कितना है? 10 टू द पावर -2। अब बात फंस गई फिर n फैक्टर पे। तो चूंकि बेस है, तो बेस के केस में क्या होता है? नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है? बोलो जल्दी। हाँ, किसके बराबर? उसकी
उसकी एसिडिटी के बराबर होता है। वेरी गुड। और एसिडिटी किसके बराबर होता है? कोई बेस कितना OH माइनस देगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो NaOH कितना OH देगा? 1 OH देगा। इसका मतलब इसकी एसिडिटी 1। ये एसिडिटी कौन सी है? वो वाला नहीं है रे, इनो वाला नहीं है। इनो ऑन एसिडिटी गॉन, वो नहीं है। यहाँ पे ये OH माइनस कितना देगा? वो है एसिडिटी। तो यहाँ पे कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। इसका मतलब इसकी एसिडिटी 1। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हो गया 1। तो कितना आ गया? 10 टू दी पावर -2 n हो गया। कोनो दिक्कत नहीं? ओके, तो अब लगाई दो फिर। OH माइनस के बराबर क्या हो गया? 10 टू दी पावर -2। तो यहाँ से क्या निकलेगा? आपको OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकला। तो यहाँ से क्या निकालोगे? POH निकालो। तो क्या हो जाएगा? देखो तो बोलो। हाँ, क्या करोगे? P की जगह पे माइनस लॉग, OH की जगह पे OH माइनस का कंसंट्रेशन। देखो तो क्या आ जाएगा? माइनस लॉग OH माइनस का जगह पर रखो -2। कितना आ गया? देखो तो 2 आ जाएगा आंसर। एक तो, लेकिन आंसर अभी नहीं हुआ, सॉरी, ये आंसर नहीं हुआ। ये हमने अभी क्या निकाला? POH। अब पूछ क्या रहा है? pH। तो क्या करोगे? बोलो। हाँ, हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में कोनो टेम्परेचर की बात नहीं किया हो और या फिर 225 डिग्री सेल्सियस दिया हो, दोनों बात एक ही है। तो मतलब यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाला वैल्यू लेंगे। कौन सा? 298 केल्विन वाला। तो क्या होता है उस कंडीशन में? pH और POH में क्या रिलेशन है? दोनों का सम किसके बराबर होता है? 14 के बराबर। तो इस तरह से देखो तो pH बराबर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। हाँ, 14 माइनस POH बराबर कितना हो गया? 14 - 2 कितना हो गया? 12 हो गया। ये आपका आंसर होगा। एकदम ध्यान से, क्वेश्चन में ये बहुत करता है। दिया रहेगा OH के बारे में और पूछेगा pH। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से रखना है, ना तो गलती कर दोगे। एक तो ऐसे भी कर सकते हो, एक और है यहाँ पे, हम थोड़ा सा इसको और स्टेप लेके बताते हैं आपको। जल्दी से नोट कर लो तो फिर बताते हैं। आप ही चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कर लिए? देख, एक काम करना है यहाँ पे और देखो, अगर चाहो तो इसको मिटा देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया? पहले POH निकाले, फिर pH निकाले, है ना। अब आपको चाहो तो यहाँ से यहीं से चेंज कर सकते हो। क्या करो? हमें क्या निकालना है? pH निकालना है। तो pH के लिए हमें क्या चाहिए? H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो याद है कुछ? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बराबर क्या आता था? H+ और OH माइनस, यही था। तो ये वैल्यू था सभी टेम्परेचर पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू लेते हैं। कितना? 298 केल्विन की। तो 298 पे KW का वैल्यू कितना आया था? बोलो। 10 टू दी पावर -14। और हमें क्या चाहिए? H+ का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, निकालना है। लेकिन OH का मालूम है। कितना है? देखो तो 10 टू दी पावर -2। तो देखो तो H+ का वैल्यू आ गया कितना? 10 टू दी पावर -12, 14 बाई 10 टू दी पावर -2 कितना आ गया? 10 टू दी पावर -12। और इस तरह से pH बराबर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 टू दी पावर -12 कितना आ गया? 12। ये आंसर। अब चाहो वैसे निकालो या फिर एक बार POH निकाल के pH निकालो, या फिर OH की जगह को OH से ही क्या करो, यहीं से चेंज कर सकते हो ऐसे करके। तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। टेन टू द पावर -2 मोलर Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब क्या करोगे? तो आप लोग जल्दी से ट्राई करो। तो बोलो क्या करोगे? सबसे पहले क्या देखोगे कि वो सॉल्यूशन किसका है। ये सॉल्यूशन किसका है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है ना। देखो ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है। इसका मतलब बोलो, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस या इलेक्ट्रोलाइट में कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो मालूम हो गया। उसके बाद फिर क्या देखोगे? उसका कंसंट्रेशन। ये क्या है? देखो तो 10 टू दी पावर -6 से
बड़ा है तो हम क्या करेंगे, OH माइनस जो वाटर से आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस केस में OH माइनस आयन किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी के बराबर, नॉर्मलिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन जो दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे नॉर्मलिटी तो दिया नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या दिया है, मोलरिटी, तो फिर नॉर्मलिटी निकालो। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू n फैक्टर, यही होगा। रखो वैल्यू 10 टू दी पावर -2। अब फिर n फैक्टर की बात हो गई तो n फैक्टर बेस के केस में क्या होता है, उसके एसिडिटी के बराबर में, और एसिडिटी किसके बराबर होता है कि वो बेस कितना OH माइनस देगा। तो ये कितना OH माइनस देगा, देखो 2H माइनस नहीं देगा, Ca+2 और 2OH माइनस, 2OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी 2 हो गई, एसिडिटी 2 हो गई तो n फैक्टर भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2 × 10 टू दी पावर -2 नॉर्मल हो गया। अब इस तरह से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। देखो तो किसके बराबर आ जाएगा, तो इस तरह से OH माइनस बराबर 2 × 10 टू दी पावर -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, pOH निकालो। pOH बराबर क्या हो जाएगा, P की जगह पे -log, OH की जगह पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 × 10 टू दी पावर -2, तो कितना आ जाएगा देखो तो -log 2 प्लस -log 10 टू दी पावर -2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.30, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log 2 का 10 का पावर -2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इधर देखो तो कितना आ गया, 2 में से इतना गया तो 1.7। ये तो क्या आया, POH आया, हमें निकालना क्या है pH। pH बराबर क्या हो जाएगा बोलो, हाँ 14 माइनस POH, तो POH का वैल्यू कितना है 1.7, कितना हो जाएगा 12.3। यह हो गया आपका आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, दिया हुआ है 10 टू दी पावर -7 मोलर NaOH। बोलो अब क्या करोगे, तो पहले सबसे पहला क्या देखोगे कि वो सॉल्यूशन किसका है, देखो सॉल्यूशन किसका है NaOH का, मतलब NaOH कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये मालूम हो गया है कि ये सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस का है। ओके, दूसरा क्या देखोगे, हाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है वो वैल्यू क्या है, बड़ा है या छोटा है। तो 10 टू दी पावर -7 ये क्या हो जाएगा, देखो तो किससे, इससे क्या है छोटा है, इसका मतलब हम जो वाटर से जो OH माइनस आ रहे हैं उसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तब इस तरह से इस केस में OH माइनस आयन किसके बराबर होगा, हाँ नॉर्मलिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन और प्लस, हाँ बोलो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कहाँ से, फ्रॉम वाटर से, यही होगा। अब हमें क्या करना होगा बोलो, तो इसको दो मेथड से बनाएंगे, एक तो क्वाड्रेटिक वाला है और दूसरा है जो आसान है वही लेके चलो। क्वाड्रेटिक वाला को छोड़ दो, उसको क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे OH माइनस टोटल क्या होगा, अब चाहो तो उस तरह से ही बना सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है। हम लोग सिंपल लेके चल रहे हैं तो OH माइनस टोटल कितना हो जाएगा, देखो तो OH यहाँ पर देखो ये क्या है, नॉर्मलिटी को हम क्या करेंगे, ये तो मोलरिटी है,
देखो ना, मोलरिटी है तो नॉर्मलिटी में चेंज करो, कैसे होगा, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 नहीं हो जाएगा, ये कितना NaOH देगा, Na प्लस और OH माइनस, ये एक ही OH दे रहा है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी 1, तो एन फैक्टर 1, तो यहाँ पे नॉर्मलिटी इसके बराबर यही बराबर वैल्यू हो गया, तो देखो तो कितना हो गया, OH माइनस कहाँ से, इसका NaOH से, और फिर OH माइनस ये कहाँ से, H2O से, यही है ना। अब वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू है 10⁻⁻7 दिया हुआ है, और प्लस इसका वैल्यू भी हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलेंगे, यानी 298 केल्विन स्टैंडर्ड लें, या फिर आप चाहे तो एक्स का वैल्यू करके निकालें, तो ये स्टैंडर्ड लेके चले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, OH का वैल्यू 10⁻⁻7, तो देखो कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻7, ये क्या हो गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो यहाँ से POH निकल जाएगा, बोलो कितना आएगा, देखो तो माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻7 कितना हो गया, माइनस log 2 माइनस log 10⁻⁻7, अब वैल्यू निकल रख दो, तो माइनस log 2 का मतलब हो गया 0.30, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कितना 7, तो ये कितना आ गया 6.7 आया, तो ये आ गया आपको POH। लेकिन आपसे पूछा क्या है pH, तो क्या करोगे, pH बराबर 14 माइनस 6.7 कितना आ गया 7.3, तो आना भी चाहिए था, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, NaOH का है, इसका मतलब ये क्या हुआ, बेसिक सॉल्यूशन हुआ, तो pH क्या हो 7 से ज़्यादा आना चाहिए, तो देखो 7 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो ये था आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में हम कैसे pH निकालते हैं वो निकालने का तरीका, अब उम्मीद है निकाल लोगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी बहुत सारा निकालना है, मिक्सचर करेंगे, उसके बाद फिर दो एसिड बेस को मिक्स करेंगे, अलग अलग केस में अलग अलग निकालने के तरीके, लेकिन सबका एक ही मकसद होता है हमारा किसी तरीके से H+ का वैल्यू निकाल ले। ओके, तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको। ओके, मिलते हैं फिर, ठीक, थैंक यू।